सोचते हैं कि मुझे इस इंसान से प्रॉब्लम है, और उस इंसान के बारे में हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं और अपने अंदर ही अंदर वो इमोशंस रखते हैं। अगर आप दूसरे के इमोशंस जिसमें आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर आप वो शेयर नहीं करेंगे, व्हाट यू आर डूइंग इज you have gone ahead and rented your brain, your subconscious energy to that person. And like my guru says, आपने अपने ब्रेन का एक हिस्सा रेंट पे दे रखा है और वो बंदा आपको रेंट भी नहीं दे रहा है। नमस्कार दर्शकों, आपके हैंडराइटिंग जो आप लिखते हो वो आपके शब्द ही नहीं बयान करते, उसके साथ साथ आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपका जो इमोशनल स्टेटस है, आप क्या आगे कर सकते हो और आपने पिछली जन्म में क्या किया हुआ है, यहाँ तक की सारी कहानी बताता है। और ये साइंस अभी का नहीं है, बहुत पुराना साइंस है, उसे ग्राफोलॉजी कहते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं ग्राफोलॉजी के, जिसका नाम है जया चंद्रा। उन्होंने NLP और एनर्जी साइंस के बारे में भी बहुत सारी थेरेपीज की हुई है। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट शो में, चाय पे चर्चा बाय खुशबू सेठ सीजन 4। जया जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे एंड वी वेलकम यू। एंड हमें ये जानना है ग्राफोलॉजी के बारे में, ये ग्राफोलॉजी क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। Blessed afternoon, Khushbu ji, and thank you so much for having us on Chai Pe Charcha. And blessed afternoon, dear दर्शकों, thank you so much इस opportunity के लिए। And yes, ग्राफोलॉजी जो साइंस खुशबू जी बता रहे हैं, ये आज की नहीं है, काफ़ी सालों से हमारे बीच रही है। बट अनफॉर्चुनेटली ये साइंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज हम हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, खुशबू जी के थ्रू आपको इसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये साइंस जो आपने बताया पुराना है, राइट? तो फ्रॉम वेयर इट केम एंड हाउ इट वर्क एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू हैंडराइटिंग सो मच, यू नो, अबाउट योर नेचर, योर मेंटल स्टेटस एंड ऑल दैट थिंग्स। So Khushbu ji, when we started our journey almost a year and a half, 2 years back, I was really intrigued with the information कि आपकी writing आपके बारे में बहुत कुछ बोलती है। ना सिर्फ आप कैसे सोचते हैं, आप डिसीजंस कैसे लेते हैं, आप लाइफ में बढ़ते कैसे हैं, उसके अलावा आपकी हेल्थ आपके बारे में क्या बोलती है, आपके रिलेशनशिप्स में आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सब कुछ तो राइटिंग जरूर बताती है। इसके अलावा भी आपकी राइटिंग देखकर हम आपके बारे में 100+ ट्रेट्स आपके बारे में बता सकते हैं। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा दैट ऐसी भी कुछ साइंस है जो मौजूद है। हमारे जो मेंटोर हैं, हमारी कम्युनिटी के हेड, वो इस फील्ड में 19 साल से ज्यादा सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एंड ऑल हिज ब्लेसिंग्स कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं। एंड LJ अकेडमी के थ्रू, जिसका मिशन है टू गो अहेड एंड मीट more than 1 million professionals, homemakers, children to get the best version of themselves. ना सिर्फ राइटिंग के थ्रू but through the other techniques जो हमने सीखी हैं, so that you get the best that you deserve in life. जैसे आपने बताया, राइटिंग आपकी इमोशंस, आपकी पर्सनालिटी को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन क्लाइंट कम्स टू यू, इसकी जो राइटिंग होती है वो आपको बताते हैं, सो इसमें आप सॉल्यूशंस बताते हो, राइट? तो कैन यू शेयर लाइक फ्यू केस स्टडीज विद अस के जिसके आपने सॉल्यूशंस दिए हैं और उन्हें फायदा हुआ हो? सो खुशबू जी, इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले जब हमारे पास कोई अप्रोच करता है, हम उनकी हैंडराइटिंग देखकर उनके बारे में उनको बताते हैं। ऑब्वियसली हर इंसान की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर इंसान के बहुत सारे तरीके होते हैं रिलेशनशिप्स में बिहेव करने के, काम करने के, डिसीजन मेकिंग के, आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले बताते हैं। उसके बेसिस पे हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट अपने आप में क्या इम्प्रूव करना चाहता है, बिकॉज वी सेड वी वांट यू टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो राइटिंग के थ्रू आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने रिलेशनशिप में बेटर करना चाहता है, सो उनके रिलेशनशिप्स में हम हेल्प करते हैं उनको काम करने के लिए, बाय इंश्योरिंग द स्ट्रोक्स दैट यू राइट, द वे यू राइट, विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर प्रैक्टिस, आपके रिलेशनशिप में हम चेंजेस लेके आते हैं। टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट्स, मेरे पास जो क्लाइंट हैं, जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग जब बात कर रहे थे, मेरे पास एक क्लाइंट है who is 32+ years old, and this client, he was majorly struggling with hyper acidity issue, but unfortunately उनके दिमाग में बैठ गया था कि ये उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है।
सो जो उनके दिमाग में हाँ। बैठ गया था, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि ही इज गोइंग टू जस्ट leave the world once by just dying mere out of heart attack, and he was married and he had a young child and he was going to be a father very soon. So after doing the analysis we realized कि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है. Thanks to the health in handwriting program जो हमारे पास है, he has gone ahead and gotten rid of the fear कि heart attack होगा. एक वो acceptance आ गई कि yes this is acidity, and उन्होंने regular practice किया. Now it's been almost 7+ months that he is into this modality. He is practicing graphology daily, and that fear कि heart attack है, that's completely gone, and he has another beautiful child in his family right wow. now. So that's a beautiful thing that I can say graphology has done to him. Yes, because कैसे रहता है ये बहुत कहीं अपने ब्रेन में एक इमोशन छिपे हुए हैं और उसको हील करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मतलब ये हीलिंग प्रोसेस में भी ग्राफोलॉजी यहाँ एक्सटेंड तक वर्क करती है. Absolutely. सो डेली लाइफ में भी बहुत सारी जगह होगी जहाँ पे ग्राफोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस रहा है. सो कैन यू एक्सप्लेन दैट? So why go father? खुशबू जी, मैं मेरे बारे में ही बताऊंगी. So I would say I had a lot of concerns almost a year and a half back when it came to my own personality. I have got rid of those concerns that I had. Then I would like to share about one of my clients who was a very, very silent speaker. When I say silent speaker, उनके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ पता चल जाता था, लेकिन वो कभी भी जबान से बहुत सारी चीजें नहीं बोलते थे. Right. And this was the fear that I had, and this person had lot of resentment. Now what we say resentment, resentment एक ऐसी इमोशन होती है खुशबू जी, जिससे हम सोचते हैं कि मुझे इस इंसान से प्रॉब्लम है, और उस इंसान के बारे में हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं. हाँ. और अपने अंदर ही अंदर वो इमोशंस रखते हैं. अगर आप दूसरे के इमोशंस जिसमें आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर आप वो शेयर नहीं करेंगे, व्हाट यू आर डूइंग इज you have gone ahead and rented your brain, your subconscious energy to that person. And like my guru says, आपने अपने ब्रेन का एक हिस्सा रेंट पे दे रखा है और वो बंदा आपको रेंट भी नहीं दे रहा है. Okay. But the thing is, उस इमोशन की वजह से you will end up having lot of health concerns, क्योंकि मैं जब भी उस इंसान से मिलूंगी my energy levels will deplete. In spite of doing everything that I do, when I meet this person, my energies will deplete. Yes. Thanks to graphology, this person has gone ahead and shared the emotions with us when we did the handwriting. कि हमें दिखाई दे रहा है कि आपने किसी के लिए अपने अंदर बहुत तकलीफ भर के रखी है, emotions suppress किए हुए हैं. This person with regular practice has gone ahead and expressed the emotions towards the person and is on the journey of healing herself to get rid of the concerns towards that person, and they are working on a healthy relationship amongst themselves now. Amazing. So what you teach graphology, you have an academy, LJ Academy. So can you share some thoughts about it, like what your academy does and how people can join you? You have offline or online basis, you work it out, you work in India or you work it in pan India along with international clients and all that thing. So just give this short about all these things so that our viewers can get back to you. Definitely. So Khushbu ji, the LJ Academy, which is into graphology, we are into other healing modalities also and energy science as well, and we are certified NLP coaches. Okay. We prefer having everything online because आज के date में people sitting outside India also have got aware of the science, and we have clients based in Ireland, we have clients based in other countries as well, and in many small cities of India as well, which is tier 2 and tier 3 cities as well. So हम लोगों की जो academy है वो काम करती है online, but अगर किसी को appointment चाहिए, they want to go ahead and meet us in person and get their analysis done in person, we will be glad to have it, but it is based upon appointment basis. And LJ Academy को आप contact कर सकते हैं, details खुशबू जी के through आपके chat में मिल जाएगी, and you can definitely get in touch with us not only for graphology. While graphology is the best science that I have, we have many other modalities that can help you heal.
जी हाँ दर्शकों, इनके बारे में डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे इनके सोशल मीडिया, यू कैन फॉलो इट आउट, यू कैन गेन मोर नॉलेज इन ग्राफोलॉजी अलॉन्ग विथ यू वांट टू शेड्यूल द अपॉइंटमेंट, द डिटेल्स विल बी शेयर्ड यू ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन हमें और भी कुछ बात करनी है ग्राफोलॉजी के रिलेटेड। सो आपका क्या कुछ नया, यू नो, एज यू हैव एन वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड यू आर अ प्रोफेशन इन दिस फील्ड, सो आपका कुछ आगे फ्यूचर प्लान है ग्राफोलॉजी में कुछ नया लेके आना, और ग्राफोलॉजी का क्या भविष्य होगा? सो खुशबू जी, आई वुड लाइक टू से कि ग्राफोलॉजी का भविष्य बहुत बहुत ब्राइट है। हाँ। क्योंकि जैसे हमारे अकेडमी में वी हैव गॉट डिफरेंट कोर्सेज, 30-day कोचिंग प्रोग्राम है, वी हैव 90-day कोचिंग प्रोग्राम विच इज हेल्थ इन हैंड राइटिंग, और मेरा पर्सनल फेवरेट द सिग्नेचर एनालिसिस एंड द सिग्नेचर चेंज दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, विच नॉट ओनली हेल्प्स क्लियर द ब्लॉकेजेस बट हेल्प्स यू टू गेन respect for your own self and get the best version of yourself. That's the signature program that we have. Another beautiful program that we have is for children from the age of 6 years to 17 years, जिनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। क्योंकि खुशबू जी, आपने सुना होगा आजकल बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारा पेपर छूट गया। मुझे पेपर याद था, लेकिन जब मैं पेपर लिखने बैठी मैं भूल गई। टीचर्स कंप्लेन करते हैं वी कैन नॉट गिव स्कोर्स टू द चिल्ड्रन बिकॉज दे कुडंट रीड द हैंड राइटिंग। सो ये सारी चीज़ें जो कंसर्न्स पेरेंट्स फेस करते हैं, जो चिल्ड्रन फेस करते हैं, उनके लिए, चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है विच इज़ अनदर ब्यूटिफुल प्रोग्राम। सो ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू आई एम श्योर इट इज़ this science is here to stay, not for today, not for tomorrow, for many more years to come, because writing is something which is not going to go out of your life. This is something which is just gaining momentum right now, and this is something which is going to help you heal just by ensuring you write accurately. So what else you are coming up with graphology in future? Like कुछ course या कुछ नई चीजें हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए? I would say you should contact LJ Academy for that, and we will definitely share the details with you. Oh, that is like everything is in a suspense. Absolutely. And you have to follow her for that. So you have to go down, scroll down and go for her Insta ID, and आप उसे follow कीजिए। आपको questions जो भी related हो regarding graphology आप comments में डाल सकते हैं, और आप इन्हें भी contact कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले we would like to acknowledge her for her work. So जया जी, ये आपके लिए है, specially from our चाय पे चर्चा to you. Thank you so much. Thank you. Coming over here. And जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि डोंट फॉरगेट हैंड राइटिंग, बिकॉज राइटिंग इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू नॉट ओनली हेल्प यू हील, but it is going to just polish your personality and bring the best out of you. So do continue writing, continue practicing your signature, because your signature holds a lot of power, lots of strength. Right. So continue the practice and become the best in your life. Best version of yourself. So दर्शकों, अगर आपको हमारा ये शो, ये चाय पे चर्चा का सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कई नए चेहरे के साथ, कई नए गेस्ट के साथ, कुछ नए चर्चे के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू सून।